Good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. कैसे हैं आप लोग? Fine, sir. आप सभी को मॉड्यूल मिल चुका है। आप लोग क्वेश्चन बना रहे हो मॉड्यूल से। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी लग रहा है सो के उठे हो। वैसे भी घर से बैठ के पढ़ाई करने में ज्यादा आनंद आता है या फिर क्लासरूम में? क्लासरूम में। Sir, class में हाँ, घर पे नींद आती है। घर पे नींद आती, क्लास करते हो। सही बात है। वैसे भी क्लास में ज्यादा नींद आती है, पता? और सर अगर आफ्टरनून की क्लास में जाके बैठो और ही ज्यादा नींद आती है। हाँ। आज के क्लास में ना हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। मैं आपको लास्ट क्लास में कौन कौन सा ग्राफ बोला था अपने को पढ़ना है? पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट? नहीं था ना टाइम ग्राफ? हाँ सही है। तो फर्स्ट वन है अपना ग्राफ में हेडिंग डाल देता हूँ आपको। ओके, फर्स्ट वन है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैं आपको सर ये बताया था। हो गया था। हाँ, हो गया था। हाँ सर। तो इसमें मैं आपको बतलाया था एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट? यस सर। इसमें मैं क्या क्या डिस्कस कर लिया था? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हमने डिस्कस किया था। ये दो हो गया था। अब इसी में सब टॉपिक है डिफरेंट केसेज इन पोजीशन टाइम। डिफरेंट केसेज इन पोजीशन टाइम। अब अलग अलग केस हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंट केसेस इन पोजीशन टाइम। ओके, फर्स्ट केस है इसका। ए, पार्टिकल इज स्टेशनरी। पार्टिकल स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट में है। तो इसका पोजीशन चेंज होगा या नहीं होगा? पोजीशन इसका चेंज होगा या नहीं होगा टाइम के साथ? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आपको मिलेगा? एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पोजीशन। पोजीशन आपका कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, एक्स नॉट ले लो यहाँ पे। एक्स नॉट जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो सेम ही रहेगा। देखो, देख रहे हो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना।
टाइम अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोजीशन तो सेम ही है ना, x नॉट ही है ना, हाँ सर, राइट। यस सर। तो एक बात बताना, इसका स्लोप क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? अगर आप कोई भी पॉइंट लो, कोई सा भी पॉइंट लो, तो स्लोप आपको क्या मिलेगा? 0, इसमें 0 मिलेगा। 0 मिलेगा। यानी स्लोप क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी, राइट। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस सर। हाँ, तो उसमें एवरेज। हाँ देखो, जैसे कि स्लोप का मीनिंग समझ में आता है ना, जैसे आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, हाँ सर। और ये सपोज करो ये लाइन है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो इस लाइन का स्लोप आप बोल देते हो यहाँ tan थीटा। tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और ये tan थीटा क्या होता है? सपोज करो ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, तो tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? dy by dt। डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे देखो, ये पोजीशन टाइम है, तो पोजीशन टाइम का जो स्लोप होगा, जो आप tan थीटा निकालोगे पोजीशन टाइम का, वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा, राइट। यस सर। और ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होता है? S2 दिस इज minus S1। S2 माइनस Average एवरेज velocity, वेलोसिटी। average एवरेज वेलोसिटी। हाँ, यानी आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो स्लोप होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी, राइट। यस सर। हाँ, अब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या एवरेज वेलोसिटी है, वो आप कॉमन सेंस से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो, ये अपना फर्स्ट ग्राफ हुआ जब आपका पार्टिकल स्टेशनरी थी। इसको अब ज्यादा लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आ गया ना सभी? ओके, देखो बी सेकेंड केस है, पार्टिकल is moving with constant velocity towards right। इसमें डायरेक्शन भी दे रखा है, particle is moving with constant velocity towards right। तो ये वेलोसिटी है इसमें पार्टिकल के पास, तो वेलोसिटी है तो इसका पोजीशन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। और यहाँ पे है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी 0, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। जीरो। जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। यस। ये यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन। तो बताना कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन यूज करें क्या? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए सेकेंड इक्वेशन ही होता है ना। क्या है सेकेंड इक्वेशन? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पे a देखो, a जो है इसका वैल्यू जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो s इज इक्वल टू ut। लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, राइट। तो अगर आप इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे वेलोसिटी नहीं, पोजीशन पोजीशन पोजीशन। हाँ पोजीशन है। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हुआ? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम का? m का वैल्यू क्या है? m इज द स्लोप, और U स्लोप आपको आएगा सर। पता है, स्लोप Velocity। पता है आपको, ये tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। हाँ, तो यहाँ पे u आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का कैसा यहाँ पे ग्राफ होता है? y इज इक्वल टू mx जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन सीधा ओरिजिन से लेके जाते हैं, राइट। स्लैंट लाइन ओरिजिन यस से। सर। हाँ, ओरिजिन से इसको लेके जाया जाता है। हाँ, इस टाइप से। ये सभी को समझ में आया? बोलो। यहाँ पे जो एंगल होगा tan थीटा, वो
किसके इक्वल होगा? स्लोप tan थीटा हुआ होगा, और ये tan थीटा किसके इक्वल होगा बताना? किसके इक्वल है? m का वैल्यू किसके इक्वल? u के इक्वल। तो अगर थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो क्या आप u निकाल सकते हो? क्या स्पीड निकाल सकते हो? क्या हाँ सर। कैसे हाँ निकाल सर। देंगे? tan थीटा यूज करके, राइट? हाँ सर। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ ये ग्राफ का मतलब यही हुआ ना कि अगर जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता ही जाएगा। हाँ, पोजीशन चेंज होगा ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जा रहे हो, यानी एक्सेलरेशन नहीं है आपका। तो देखो, जो आप फॉर्मूला बोलते हो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? हाँ सर। वो फॉर्मूला कब आप यूज कर पाओगे? जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाओगे। यहाँ पे देखो ना, s इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है ना। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज कर पाए? जब a का वैल्यू जीरो होता है। जीरो। अगर a का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो आप क्या बोल सकते हो? क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा ही होगा? क्या a का वैल्यू अगर जीरो ना हो? नहीं सर। नहीं। तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा? अगर a का वैल्यू कांस्टेंट है तो कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा? फर्स्ट। s इज इक्वल टू ut, हाँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आपको कौन सा मेथड यूज करना होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? Differentiation. इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। Integration. इंटीग्रेशन। राइट? Yes. चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो सभी। सर 1 मिनट। सर एम यू रहेगा ना? क्या एम यू रहेगा? रहेगा ना? हाँ हाँ, m का वैल्यू रहेगा। ओके, ठीक है। तो कितना केस बता दिया मैं? दो केस। सी, थर्ड केस, पार्टिकल इज मूविंग विथ constant velocity towards left। ओके, देखना है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? एनीवन? चलो ठीक है, सर सेम। मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ। सपोज करो ए आपका ओरिजिन है, या ए पॉइंट ओ ले लो और ए पॉइंट पी ले लो। पार्टिकल जो है वो इनिशियली पॉइंट पी पे है, जो कि ओ पॉइंट से एक्स नॉट डिस्टेंस पे है। एक्स नॉट डिस्टेंस पे पार्टिकल कहाँ पे है? इनिशियली पी पॉइंट पे, राइट? और ये किस डायरेक्शन में अब मूव कर रहा है पार्टिकल? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्पीड इसका ले लो v। ओके, तो सपोज करो कि जो पार्टिकल है वो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा टी टाइम में। टी टाइम में कहीं आया होगा, सपोज करो यहाँ पे आया होगा टी टाइम में। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे?
कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में? सपोज करो एक क्यू पॉइंट है, तो टी टाइम में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एनीवन? S इज एक्स। इक्वल टू यूटी, यूटी आएगा सर। देखो ए क्यू टी टाइम में पार्टिकल पी से क्यू तक गया, यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? या एक मिनट, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है, रुको। चलो ठीक है, पहले यहां तक समझ में आया? O और P के बीच का डिस्टेंस x नॉट है। ओके, तो मुझे पहले लैंग्वेज लिख लेना, उसके बाद वो आपको समझ में आने लगेगा। लेट द पार्टिकल be at some point P, some point P at time t is equal to 0, which is at a distance of x नॉट। कहां से है x नॉट? फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ले लो, फ्रॉम द ओरिजिन। Since the particle is moving, since the particle is moving towards left, so first its distance from origin देखो, जो पार्टिकल P का जो डिस्टेंस होगा, अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो वहीं आप लिख रहे हो, सिंस द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन goes on decreasing, and then its distance from the origin पहले डिक्रीज होगा। देखो, पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद लेफ्ट साइड में ऐसे मूव करता गया, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ओरिजिन से डिस्टेंस? बताना। देखो, ये पॉइंट पी पे है, पॉइंट पी से लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कम हो रहा है पार्टिकल का। हाँ Yes, सर, sir. डिक्रीज हो रहा है। हाँ, Decrease है। ओरिजिन पे पहुंचा, फिर ओरिजिन से भी लेफ्ट साइड में ये जाने लगा ऐसे, फिर इंक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ, goes on decreasing and then its distance from the origin goes on increasing in negative direction, okay, hence position time graph for a particle moving with constant velocity towards left will be a straight line, will be a straight line, 180 degree, 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 180 degree
inclined to the time axis, to time axis, making जो लाइन में लिखा हो ना वो ग्राफ समझ के आ जाएगा, मेकिंग एन obtuse angle अल्फा। ठीक है, तो इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर एक्सप्लेन करो ना ये। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ये ओरिजिन हुआ, ओ पॉइंट हुआ, राइट? यस और सर। पार्टिकल किस पॉइंट पे है? पी पॉइंट पे है। कितना Yes. डिस्टेंस है ओरिजिन का पार्टिकल से? एक्स एक्स X. एक्स नॉट। लेकिन हाँ, लेकिन ये जो पार्टिकल है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? Yes, sir. विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Decrease होगा। हाँ, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल, x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x नॉट माइनस माइनस वी। वीटी। वीटी देखो यहाँ पे अगर t जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म जीरो होगा, और पार्टिकल t जीरो पे कहाँ पे होगा? x नॉट पे होगा, जो कि p पॉइंट है, राइट? हाँ, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा dt का वैल्यू भी बढ़ेगा, राइट? Yes. सर हाँ बोलिए। सर पहले ये x क्या है वो नहीं समझा। हाँ मैं बता देता हूँ। x यहाँ पे डिस्टेंस है पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन सर से। x नॉट भी तो वही है, डिस्टेंस फ्रॉम द पार्टिकल। हाँ, फ्रॉम द ओरिजिन है, लेकिन वो किस पॉइंट पे है? p पॉइंट पे। ओरिजिन एट टाइम t। वो सर x नॉट मतलब जो है, ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। हाँ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक्स नॉट जो है वो भी पोजीशन ही है, डिस्टेंस ही है पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन एक किस टाइम पे है? t इज इक्वल टू जीरो पे है। इनिशियली पार्टिकल p पॉइंट पे है जो कि एक्स नॉट डिस्टेंस पे है एट t इज इक्वल टू जीरो। टाइम के साथ इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा ओरिजिन के साथ, राइट? कम होता जाएगा, तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वी। लिख सकते हैं क्या? सर हाँ यहाँ सर। पे सिर्फ एक्स एक्सिस ही बनाया आपने, वाई एक्सिस नहीं बनाया। नहीं नहीं, वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो ये समझ में आया सबको क्या है यहाँ पे? मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। देखो पहले समझ लो अच्छे से, x क्या है? व्हाट इज x? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t। x नॉट क्या है? इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल p पॉइंट पे होता है इनिशियली। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका पोजीशन चेंज होता रहेगा ना, पोजीशन इसका चेंज होगा, राइट? तो डिस्टेंस जो होगा पार्टिकल का वो पहले डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? पहले बताना। डिस्टेंस पार्टिकल का फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल पहले डिक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज? डिक्रीज होगा। फिर ओरिजिन पे आएगा तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, फिर ओरिजिन से भी लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएगा, डिक्रीज। इंक्रीज। Increase होगा। इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज होगा, राइट? तो इसके लिए क्या इक्वेशन आप लिखोगे इसके पोजीशन को बताने के लिए और डिस्टेंस को बताने के लिए फ्रॉम द ओरिजिन? तो डिस्टेंस को बताने के लिए आप इक्वेशन लिख देते हो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वी। ओके, समझ में आया यहाँ तक? Yes. सो सर एक मिनट ये लिख रहा है। हाँ, लिख लिया?
ओके, देखना है आप, क्या मैं आपको बताया हूँ इक्वेशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वीटी। VT. अब आप, हाँ, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस वीटी प्लस एक्स नॉट लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अब इसको सर, कंपेयर करो। हाँ, सर t तो 0 होगा ना, t 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? x नॉट। हाँ, लेकिन टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पार्टिकल हाँ मूव कर सर, रहा है तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट? तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या इसका डिस्टेंस है पार्टिकल का ओरिजिन से, x नॉट है। x नॉट। हाँ, लेकिन जब ये मूव करना स्टार्ट किया तो कुछ समय बाद इसका पोजीशन p से चेंज होके q हो गया होगा, तो इसका हाँ q से कितना डिस्टेंस होगा o का, मतलब इस पार्टिकल का जो कि पोजीशन q पे है, तो उसका क्या डिस्टेंस होगा पॉइंट o से? x नॉट माइनस v। x नॉट माइनस vt, राइट? vt व्हाट इज हाँ, डिस्टेंस? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, यस सर। तो एक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, p से q कितना डिस्टेंस से vt कवर vt किया होगा? vt, मैं लिख देता हूँ, p से q कितना डिस्टेंस से कवर किया होगा? vt डिस्टेंस, राइट? सर तो हाँ, तो x का वैल्यू हमने क्या हुआ? x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस vt। ये समझ में आया सभी को? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर तो देखना इसको आप कंपेयर करो विथ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, राइट? Yes, sir. तो बताना यहाँ पे c के जगह क्या है, व्हाट इज c? c के जगह क्या है? x नॉट ही है ना, कंपेयर करो। यहाँ पे आप x एक्सिस पे टाइम रखो और y एक्सिस पे आप x को रखो, तो आपका c क्या है? व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस? x नॉट। x नॉट, तो x नॉट कहीं यहाँ पे है। नॉट और यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव है, स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि tan अल्फा होगा, tan अल्फा। मैं अल्फा एंगल लिखाया हूँ ना यहाँ पे देखो, मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल अल्फा, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ tan अल्फा। देखो इसका यही मीनिंग है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा और जो एंगल है अल्फा वो x एक्सिस के साथ लेना है या y एक्सिस के साथ लेना है इस लाइन का? एक्स एक्सिस के साथ। x एक्सिस के साथ। तो ये एंगल अल्फा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? अल्फा इज ग्रेटर देन 90 degree. 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो इसको आप ऑब्ट्यूज बोलते हो। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 90 देन इट इज ऑब्ट्यूज। तो tan का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में अल्फा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल? Second सेकेंड quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव होता है, हाँ, नेगेटिव होता है। तो आप वहां से स्लोप निकाल सकते हो या फिर आप वहां से ये v का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? ये समझ में आया सभी को? निगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है निगेटिव साइन। ओके, हाँ sir. हाँ सर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट केस बताता हूँ। सर हाँ हमने इधर x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस वी टी हाँ, इसलिए बोलिए। लिखे ना क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, हाँ, एक्सलरेशन 0 होगा इसमें, कांस्टेंट इसलिए वी वेलोसिटी टी है ना। लिखा ना सर। हाँ हाँ, ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ? एक्सेलरेशन तो एक्सलरेशन क्या 0। लिखते थे उधर? क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर उधर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता था तो उधर हाँ, फिर तो वी टी की जगह ये हम क्या आप कैसे लिखते थे? लिखते? vt यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, v के जगह आप v ही लिखो। जैसे सेकेंड इक्वेशन आपका क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ कि जो पार्टिकल है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, u के जगह आप v लिखे हो,
तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो आप कैसे लिखते? x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ए डिस्टेंस s के जगह आप क्या लिखते? x की जगह ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे u की जगह हमने v लिया है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे? vt प्लस हाफ ए टी। ये समझ में आया? नहीं सर, एक बार वापस समझाओ ना। देखो यहाँ पे पार्टिकल टी टाइम में s डिस्टेंस कवर किया होगा, p से q सपोज करो s डिस्टेंस है s, और इस s का वैल्यू है vt, s का वैल्यू है vt। अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता तो s का वैल्यू क्या होता? यहाँ u लिखे हो, u यहाँ पे v के इक्वल है, यहाँ पे v ही मैं लिखा हूँ ना, u की जगह v लिखा हूँ, u की जगह v स्पीड यहाँ पे लिया हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिखता s इज इक्वल टू vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या लिखता? x नॉट माइनस s, और s की जगह मैं क्या लिखता? vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो मैं सिंपली क्या लिखता? x नॉट x naught minus vt। vt। राइट, ये समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है वो सभी को पता चल गया ना, कब यूज करना है उसको? जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो, राइट? एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तब यूज करेंगे। नेक्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो इस पेज का। ठीक है, कितना केस में बता दिया? ए बी सी, 3 सर। डी। हाँ, फोर्थ केस देखो, डी। पार्टिकल इज मूविंग विद constant acceleration directed rightward, directed। सर हाँ बोलिए। सर आप जो ये बता रहे हैं ना, हाँ इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैं बताऊंगा ना, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट ये सब सीख लो ना। ओके, यस सर। पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ग्राफ पे ही हमें क्वेश्चन करना है, पहले कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चन। पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड। ओके, तो बताना, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे? कौन सा इक्वेशन यूज करोगे पोजीशन टाइम के लिए? पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो कौन सा इक्वेशन लिखोगे? सेकंड। सेकंड थर्ड भी कर सकते हैं सर। टाइम है ना, टाइम है यहाँ पे, हाँ पोजीशन सेकंड टाइम। सर। हाँ हाँ सर, सेकंड। सेकंड, तो आप यहाँ पे लिख दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? बोलना। यस सर। सर हाँ, सर यहाँ पे पता कैसे चला कि टाइम भी है? यहाँ पे मैं दे रखा हूँ ना, देखो ना, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड। यहाँ पे आप मेन टॉपिक क्या है, किसका ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ के अंडर ही ये सब केस है। ओके सर। यानी अब इसमें आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डायरेक्टेड राइटवर्ड। ओके, तो एक बात बताना, इस केस में आप तो इक्वेशन ये यूज करोगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। क्या होगा? पार्टिकल सपोज करो वैसा ही सिचुएशन ले लो, ये राइट डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी u ले लो, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, इसका जो हाँ स्पीड जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो सपोज करो ये पॉइंट P है, तो P
पॉइंट ए टाइम टी टाइम पे रीच करता है। पहले ओ पॉइंट पे है, ओ पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया विथ इनिशियल स्पीड यू, टाइम टी के बाद किस पोजीशन पे है, एट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एट टी इज इक्वल टू 0, इनिशियली यहाँ पे है। पी पॉइंट पे कब पहुंचा, एट टाइम टी, एट टाइम टी ये पी पॉइंट पे रीच किया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ एटी स्क्वायर। एटी, क्योंकि इसमें, हाँ इसमें इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, देख रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मेंशन किया हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, सिंस एक्सेलरेशन इज, सिंस acceleration is towards राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो दोनों इनिशियल वेलोसिटी u और a दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करें। हाँ, तो वेलोसिटी इंक्रीजेस इन राइट डायरेक्शन, राइट, hence slope of position time graph, slope of position time graph goes on increasing, goes on increasing। हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, तो इसका बताना, इसका ग्राफ कैसा आपको दिखाई देगा। यूटी तो आपका स्ट्रेट लाइन है और एक हाफ एटी स्क्वायर ए पैराबोला का इक्वेशन है, राइट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अगर आप लेते हो इफ u इज इक्वल टू 0, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, तो s क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू प्लस हाफ हाफ एटी स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया, ये पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन। अब ये पैराबोला इक्वेशन का ग्राफ कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से कनेक्ट करता है। हाँ कुछ ऐसे दिखाई देगा पैराबोला। ये आपको पता है पैराबोला का ग्राफ, एनीवन? यस सर। यू टाइप रहता। हाँ यू टाइप होता। तो ये पता है या मुझे बता देना है, एक बार बोल दो। पता है सर। चलो ठीक है, देखना आप यहाँ पे पॉइंट 1 लो, पॉइंट 1, तो अगर पॉइंट 1 पे आप टेंजेंट को ड्रॉ करोगे और वहां पे स्लोप निकालोगे पॉइंट 1 पे, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा या एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, पॉइंट 1 इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मिलेगा। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका टेंजेंट हो गया, यानी यहाँ पे जब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से आप एंगल देखोगे, एंगल कितना है, सपोज करो ये θ1 एंगल है, तो पॉइंट 1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, tan θ1, राइट। वैसे ही पॉइंट 2 पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना है, तो यहाँ पर भी आप स्लोप दे दोगे, यहाँ पे ये स्लोप दे दिए, और स्लोप का एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स एक्सिस से फाइंड आउट कर लेंगे, θ2 ले लो। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे पार्टिकल का क्या वेलोसिटी हुआ रहेगा, tan θ2। तो देख रहे हो यहाँ पे एंगल θ2 θ1 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, राइट। हाँ सर। तो tan θ2 tan θ1 से ज्यादा होगा, हाँ सर। ज्यादा होगा। तो यानी किस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा होगा, 2 पॉइंट का या 1 पॉइंट का? 2 पॉइंट पॉइंट 2 का। का। हाँ, यानी पॉइंट 2 का वेलोसिटी v2 है और पॉइंट 1 का वेलोसिटी v1 है, तो कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होगा, v2 ज्यादा होगा। यस v2 इज ग्रेटर देन v1।
v2 is greater than v1, राइट? सर हाँ बोलिए। सर अगर हम वो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c से कंपेयर करें तो वो स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं ना, यहाँ पे देख रहे हो t के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। सर हाँ, तो पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भी टाइम चेंज करेगा क्या? क्या चेंज करेगा? हाँ, क्या पूछे हैं यार, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हेलो। हाँ सर। हाँ, क्या पूछे हैं? सर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटी कैसे अफेक्ट वेलोसिटी पे क्या असर क्या पड़ेगा वैसे? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? सर पर एक्सेलरेशन तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना? हाँ, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? यही इक्वेशन है ना जो कि आप यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, बताना। जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ही ज्यादा ये टर्म होगा, एटी वाला, उतना ही ज्यादा होगा तो v का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। हाँ बोलना, सर। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, पहले बता। इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज करेगा। कब ये इंक्रीज होगा? जब u और v u और a दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो डिक्रीज होगा। हाँ, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। ये समझ में आया? गॉट इट? सर एक बार आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी है ना? हाँ, चलो ठीक है। हाँ ये अगर कौन सर सा एक्सेलर एक्सेलरेशन? एवरेज है? इंस्टेंटेनियस नहीं नहीं, डेल्टा। नहीं सॉरी एवरेज है। हाँ, अब क्या कह रहे हो? सर अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हाँ, फिर ये एक्सेलर वाला टर्म भी तो कांस्टेंट ही होगा ना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। राइट, ऐसे लिख सकते हैं। ए कांस्टेंट है तो ए ले लो, v2 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो सपोज करो जो इनिशियल टाइम है t1 वो 0 है। इस टाइम पे v1 का वैल्यू u है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t2 पे t टाइम ले लो और v2 का वैल्यू v ले लो, फाइनल वेलोसिटी। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो क्या लिख देंगे? a इज इक्वल टू v2 माइनस v1, मीन्स v2 माइनस v1 की जगह क्या लिख देंगे? v माइनस u डिवाइडेड बाई t। तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यही होता है ना फर्स्ट इक्वेशन? हाँ सर। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ना, यहीं से फर्स्ट इक्वेशन आया है, राइट? हाँ सर। समझ में आया? तो आपको समझ गया सर। एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि u और a का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो डिक्रीज करेगा स्पीड, राइट? बोलना। समझ गया सर। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना। ठीक है, इसको रब कर देंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट सभी? सर 1 मिनट प्लीज। ओके ओके। कौन सा? इसके पहले इसके पहले
हो गया सर। ओके सर फोर्थ वाली स्लाइड दिखाओ ना। ओके यस ठीक है। सर। नेक्स्ट वन देखो, कौन सा केस है? जैसे भी पार्टिकल इज मूविंग विथ constant acceleration directed leftward, इसका मतलब है डी एक्सलरेशन स्पीड यानी डिक्रीज हो रहा है। तो आप नेगेटिव एक्सलरेशन बोल दो या फिर डी एक्सलरेशन बोल दो। ओके तो बताना यहाँ पे जो डायरेक्शन है u और v का, वो यहाँ पे अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में? क्या है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा यानी टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अपोजिट है तो डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। ओके तो हाँ इसका सर। इसका कर्व कैसा होगा? देखो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर? माइनस माइनस डी एक्सेलरेशन है। माइनस हाफ ए टी ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हो गया। सर हाँ सर इसके पहले वाले का अपोजिट बनेगा ना। हाँ मतलब इसके पहले वाला कैसा बना? ऐसे आया है ना। अब इसका अपोजिट ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा। ऊपर। हाँ ऐसा जाएगा ये। मैं बताता हूँ, ये कुछ ऐसा होते जाएगा इस तरीके से। तो देखना यहाँ पे आप पॉइंट ले लो 1, पॉइंट ले लो 2। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे बताना? टेंजेंट बना के। टेंजेंट बना के। ओके अब टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका एंगल देखे एक्स एक्सिस के साथ, तो सपोज करो θ1 है, वैसे ही आप यहाँ पे टेंजेंट बनाए और इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ आपका आया θ2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस पॉइंट 1 पे सपोज करो वेलोसिटी v1 है, इस पे v2 है, तो टाइम जैसे जैसे पास करेगा वेलोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिक्रीज। डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेफिनेटली θ1 जो है वो θ2 से ज्यादा है, राइट। ये जो एंगल है इससे ज्यादा, यानी tan θ1 किससे ज्यादा होगा? tan थीटा
हाँ, और v1 किससे ज्यादा होगा? V2 से। V2. हाँ, यानी आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? विथ इंक्रीज इन टाइम और विथ टाइम velocity of particle increases or decreases? Decreases. ठीक है, आप सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये इक्वेशन में टी स्क्वायर है इसलिए पैराबोला बन रहा ना सर। हाँ, हाँ, और अगर सिर्फ टी होता तो फिर वो स्ट्रेट लाइन बनता था ना सर। स्ट्रेट लाइन बनता, एग्जैक्टली। हो गया? सर 1 मिनट पे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दो क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ पे? यस सर। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन ले लो। हाँ सर। द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ time graph for a certain particle moving along the x-axis is shown in figure. Find the average velocity in the time intervals A, 0 to 2 seconds, B, 2 seconds to 4 seconds, C, 4 seconds to 7 seconds. देखना है, यहाँ पे ग्राफ में दिखा देता हूँ।
ये मीटर में दे रखा है, जो पोजीशन है वो मीटर में है 10, और जो टाइम है वो सेकेंड में है। सर ऐसा है कुछ, हाँ। सर वो आपने जो बनाया ना वो 2 मीटर होगा ना, 2 मीटर। और सर वो 5 सेकेंड होगा ना। कहाँ पे? सर वो अपने सा बनाया ना वहाँ पे। वाई एक्सिस ग्राफ का बात कर रहे हो? हाँ हाँ सर। ग्राफ में क्या, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे? सर वाई एक्सिस पे आपने बनाया ना, तो हाँ, वो 2 अपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किए। जो ये टाइम है ना, एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक्स ओके एक्सिस सर। पे टाइम है। जैसे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड। और वाई एक्सिस पे आपका पोजीशन है, डिस्टेंस है, यानी 5 मीटर, 10 मीटर, इस टाइप से। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, इसका यही मीनिंग है। देखो यहाँ पे, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सेकेंड पे पार्टिकल किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है, इसका पोजीशन क्या है ओरिजिन से, क्या बोलोगे? 10 मीटर। हाँ। 4 सेकेंड पे कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? 5 मीटर, 5 मीटर। राइट। 6 सेकेंड पे कहाँ होगा ये? 0 जीरो, देख रहे हो, जीरो है इसका। 7 सेकेंड पे कहाँ होगा? -5 -5 मीटर। आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। Yes. टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, 2 सेकेंड to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड to 7 सेकेंड। तो ठीक है, फाइंड आउट करो इसको, हो जाएगा ये। हाँ सर। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप इसे सॉल्व करके बोलो। सर सर हो गया। हो गया? हाँ Yes. सर। कितना आया है? सर फर्स्ट का 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। फर्स्ट का 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। सेकेंड का? -2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और थर्ड वन का? -3.3 मीटर पर सेकेंड। सही है, वेरी गुड। तो ये आप सभी को समझ में आया कैसे करना? सर थर्ड वाला एक बार बताना। चलो ठीक है, बता।
देखो मैं थर्ड वाले में आपसे सबको समझ में आ गया या मैं बता दूं? बोलो। चलो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। फर्स्ट वन देखो, 0 to 2 सेकेंड। तो 0 to 2 सेकेंड में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी S2 minus S1 हाँ, डेल्टा एस बाई अपॉन डेल्टा टी। हाँ ठीक, S2 माइनस S1। तो 0 to 2 सेकेंड। तो S2 का 2 वैल्यू लिया क्या है? व्हाट इज S2 वैल्यू? 10 10 अपॉन हाँ, अपॉन 2 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, बी में क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी? 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, यहाँ 5 माइनस 2 पे कितना है? 10 है। 10 है। तो क्या लिखेंगे? 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। टाइम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा दिमाग में बैठा है। तो -5/, -2.5 मीटर पर सेकेंड। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? Negative. एक्सेलरेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन को। ओके, सी में बताना एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। 4 सेकेंड टू 7 सेकेंड। 7 सेकेंड पे क्या है इसका पोजीशन? -5 हाँ, -5, -5 7 सेकेंड पे -5। और 4 सेकेंड पे क्या है? 5 5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 -10/3। 3 व्हाट इज -10/3? minus 3.3 -3. ओके, ये समझ आया सभी को? हाँ सर ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर 1 मिनट प्लीज। सर हाँ, सर थर्ड वाले में तो 4 सेकेंड है ना, तो 4 सेकेंड का तो डिस्टेंस 5 है ना। 4 सेकेंड का पोजीशन 5 है डिस्टेंस, ना। हाँ हाँ 5 है। सर 5 आपने मीटर। -5 क्यों लिए वहां पे? 2 से 4 सेकेंड के लिए कह रहे हो? सर सी वाले के लिए। सी के लिए तो V2 देखो, यहाँ पे H2 माइनस S1 होता है ना फॉर्मूला में। डेल्टा एस क्या है? H2 माइनस S1। तो यस H2 सर। यहाँ पे -5 है, माइनस S1। S1 क्या है? हाँ 5 है। 5 हाँ। ओके, ये समझ में आया? यस सर। ये -5 ये वाला। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Yes, sir. yes sir ठीक है,
तो चलो इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसका मैं नोट में लिख देता हूँ, शायद मैं लिखा भी हूँ। स्लोप आपको क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकेंड वन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? टाइम एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। हाँ, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वो मैं पहले लिख देता हूँ। फ्रॉम एक्सेलरेशन। हाँ, वी कैन फाइंड एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। और एरिया क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों निकाल सकते हैं। वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फ्रॉम VT graph we can find डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस सी एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में दो एक्सेलरेशन आ गए ना, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ये दोनों निकल जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन। सर हाँ, हमने तो फिर वो फर्स्ट वाले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसका एरिया कुछ देगा ही नहीं ना। एस इंटू टी कुछ फॉर्मूला होता है क्या ऐसा? एरिया का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट। तो ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ये स्लोप हो गया, वेलोसिटी टाइम का स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ वीटी। ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन। और आप डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? ए डेल्टा टी। ए डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। चलो ठीक है, ये स्लोप हो गया। और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, राइट। नहीं होता ना? तो डेल्टा एस को आप क्या लिख सकते हो? v डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या? व्हाट इज दिस v डेल्टा टी? वी कॉल इट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे देगा? क्या देगा ये? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डेल्टा एस है, मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, S2 minus S1। हाँ, S2 माइनस S1 दे देगा। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे देगा, जिसको आप वेग लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो, इसका डिस्टेंस भी बोल देते हो। वेग लैंग्वेज है ऐसा, लेकिन एग्जैक्टली ये आपको चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। वी डेल्टा टी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये समझ आया सभी को? मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हाँ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, इसको आप एरिया बोलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, चेंज इन पोजीशन। ये समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, लेकिन आपका कोई फॉर्मूला ऐसा है क्या? S इंटू टी ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? नो सर। नहीं है ना, इसलिए आप नहीं बोलते हो कि एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट। वी डोंट नो, बिकॉज ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है फॉर्मूला अपने पास। स्पीड इनटू टाइम कुछ होता नहीं है, मतलब डिस्टेंस इनटू टाइम ये कुछ फॉर्मूला होता है क्या? डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं होता है ना।
स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम तो कुछ फॉर्मूला होता ही नहीं। तो डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप से आपको क्या मिलेगा? केवल पोजीशन वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी में भी दो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप स्लोप भी निकाल सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और एरिया भी निकाल सकते हो। तो अगर स्लोप निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन बोल दो सिंपली। और अगर एरिया निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको मैं बताऊंगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, पता है ना आपको? हाँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब आप निकाल सकते हो इसके ग्राफ से। ओके, तो पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैं आपको क्या बोला कि आप इसके ग्राफ से, वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है। एक बात बताओ आप मुझे, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ds बाई ds by dt। dt। तो ds dt। ds को क्या लिख सकते हैं? vdt लिख सकते हैं क्या? dt। हाँ सर। और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो ऑन बोथ साइड। इक्वेशन ऑन बोथ साइड, तो आप क्या लिख देना इंटीग्रेट करके? ds वेक्टर इज इक्वल टू v v dt। ये इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इसी को आप क्या बोलते हो? देखो, ds का इंटीग्रेशन आपका s वेक्टर आ गया, सिंपली s वेक्टर। और इंटीग्रेशन ऑफ v dt को आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन अगर आप किए हो ना वेलोसिटी v dt का, तो इसको आप लैंग्वेज में बोलोगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सभी को समझ में आ गया? ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये आपका कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड है या ग्राफिकल मेथड है? एनालिटिकल। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालना कौन सा मेथड होगा? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने? ग्राफिकल मेथड होगा। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड क्यों आसान होता है कभी कभी एनालिटिकल मेथड से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी को समझ में आया कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब देखना डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का भी सेम मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड लेंगे, यहाँ पे मॉड लेंगे। मॉड का मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आएंगे या फिर जीरो। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाँ, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मॉड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड हो गया, राइट? ये आपका स्पीड हो गया। तो एरिया अंडर वीटी का, या सिंपली मैं वीटी लिख देता हूँ। तो मॉड का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, स्पीड हो गया है। मॉड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वी कॉल इट स्पीड। तो एरिया अंडर वीटी का। ओके, तो यहाँ से आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस के लिए जो एरिया होगा
वो क्या निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। हाँ, तो ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हमेशा ये पॉजिटिव लेना है एरिया। सर इसलिए मॉड में लेंगे ना। हाँ, इसलिए मॉड साइन लेते हैं। ओके, सर वो आपने d इक्वल्स टू वो लिखा है ना। हाँ डी, जैसे यहाँ पे एस वेक्टर यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे इंडिकेट कर रहा है ना एस वेक्टर। हाँ वैसे ही डी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? डिस्टेंस को, डिस्टेंस को। तो क्या चेंज किया है? यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है? स्पीड, यही है ना। यस सर। बस मॉड लगा दी। हम मॉड लगा दिए, बस हो गया। ओके, यहाँ तक लिख लिए। यस सर। अब है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। आप सभी को पता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। कैसे लिखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही है ना। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हुआ ना, इट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या दे देगा? एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? ये समझ में आया? बोलना। हाँ सर। अब इसका मैं ग्राफिकली आपको शो करूं तो कुछ ऐसा दिखा देना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है? वेलोसिटी। वी। हाँ, आप कोई सा भी कर्व ले लो। सपोज करो मैं ऐसा कुछ कर्व ले लेता हूँ। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए पे वेलोसिटी हो गया v1, पॉइंट बी पे वेलोसिटी हो गया v2। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस, ये सपोज करो ये टाइम t1 पे है वेलोसिटी और ये टाइम t2 पे है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, नहीं हो जाएगा ना? हाँ, आप ये स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हो, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और ये आप चाहो तो एंगल भी ले सकते हो, थीटा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। और ये tan थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? v2 माइनस v1, दैट इज डेल्टा v। दिस इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? t2 माइनस t1। हाँ, ये सभी को समझ में आया? इसी को आप क्या बोलते हो? एवरेज एक्सेलरेशन, राइट? तो ग्राफिकल मेथड क्या हुआ एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का? tan थीटा। एनालिटिकल मेथड क्या हुआ? v2 माइनस t1 v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, राइट? अब लास्ट वन क्या है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप सभी को पता है क्या होता है? dv बाई dt, ऐसे ही लिख देते हैं ना, dv बाई dt। तो इसका ग्राफ भी आपको पता है, किसी एक पॉइंट पे आप स्लोप ले लेते हो। जैसे सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। तो अगर पॉइंट ए पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? पॉइंट ए पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? एनीवन? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे आप। और इस टेंजेंट का एंगल किस एक्सिस से मेजर करेंगे? एक्स एक्स एक्सिस। सपोज करो ये थीटा एंगल। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ये पॉइंट का?
acceleration at point A is equal to tan theta, और इसी को आप क्या बोलते हैं? We call it instantaneous acceleration. Okay, तो acceleration A point पे tan theta होगा और इसी को आप instantaneous acceleration बोलते हैं. ये सभी को समझ में आया? तो acceleration at point A is tan theta, जो कि आपका स्लोप भी होता है, स्लोप हुआ, सिंपली आप इसको लिख सकते हो dv by dt. समझ में आया सभी को? बोलना. सर आपने कैपिटल एन ए लिखा है यहाँ ये पर. पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए है, पॉइंट ए मैं लिखता हूँ. कैपिटल ए क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंट ए. ओके, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा. ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सभी? 1 मिनट. Okay, bye to everyone. Bye, Bye, sir. sir. Good day.